हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है दोस्तों। आज की टॉपिक है हमारी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें। किसी भी कहानी का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। और अगर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे क्लास 10th या 12th की, तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जैसा कि उसमें पैसे ट्रांसलेशन आता है, उसमें भी ये करेगा। और जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं या इंग्लिश यानी हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी दें, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियोस के लिए आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे और आप इससे जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करता हूं मैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। उसमें कैसे और किस तरह से टॉपिक आते हैं जो उठाने में लोग गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। तो आइए मैं सही तरीका बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या उठाते हैं और किस तरह से उसको करते हैं, ये पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था। ठीक, उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा था। अकस्मात एक गीदड़ जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था, उधर आ निकला। उसने टुकड़ा लेने का निश्चय किया। ठीक, ये पैसेज आपके सामने है और इसको इंग्लिश में करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक दिन, तो एक दिन की इंग्लिश होती है वन डे। क्या होती है? वन डे। तो हमने यहाँ वन डे लिख दिया। ठीक ठीक, हमने वन डे लिख दिया। अब उसके बाद वन डे लिखने के बाद एक कौवा, तो वन डे आ क्रो, अ क्रो, एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। वन डे ए क्रो वाज सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठा हुआ था। वन डे ए क्रो वाज सिटिंग ऑन ए ट्री ऑफ मैंगो। ठीक, तो एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था। तो वन डे ए क्रो वाज सिटिंग ऑन ए ट्री ऑफ मैंगो। ठीक, फिर उसके बाद उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा था। तो यहाँ हम करेंगे दियर से, ये ट्रांसलेशन उड़ता है। अच्छा, अगर सब्जेक्ट ना मिले तो ऐसे दियर वाज ए पीस, पीस माने होता है टुकड़ा। किसका? पनीर का। पनीर की इंग्लिश होती है चीज़। ए पीस ऑफ चीज़। ठीक, उसकी चोंच में ना, इन इट्स बीक, इन इट्स बीक मीन्स होता है चोंच, इन इट्स बीक। ये हो गया। अकस्मात एक गीदड़, अकस्मात मतलब होता है अचानक। तो यहाँ हम लिख देते हैं, उसकी अंग्रेजी होती है सडनली। सडनली मीन्स होता है अचानक। सडनली ए जयकाल, जयकाल मीन्स होता है गीदड़। ठीक, या सियार जिसको आप कहते हैं, गीदड़ भी कहते हैं। ए जयकाल जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था। यहाँ लिखेंगे हु वाज वॉन्डरिंग। ठीक, हु वाज वॉन्डरिंग मतलब घूम रहा था, भोजन की खोज में ना, इन सर्च ऑफ फूड। ठीक, भोजन की खोज में घूम रहा था, उधर आ निकला, केम देयर, केम
देयर, उधर आ निकला। ठीक, कितना हो गया? देखिए कितना आसानी से इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। और कभी भी जैसे आप देयर का यूज़, ये सारी वीडियोस मैंने बना के डाला है अपने चैनल पर, अगर आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। यूज़ आप देयर, खाली स्पेशल यूज़ का आप देयर ही बताया हूँ उसमें मैं, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ जो आया था, जैसे उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा था, उसकी जेब में रुपए थे, उसकी क्लास में इतने विद्यार्थी थे, इस तरह से अगर आता है ना तो वहाँ पर देयर का यूज किया जाता है। अच्छा, जैसे देयर वाज ए पीस ऑफ चीज़, चीज़ मीन्स पनीर हो गया, पीस माने होता है टुकड़ा, तो पनीर का टुकड़ा था, कहाँ था? उसकी चोंच में, इन इट्स बीक, बीक मीन्स चोंच। तो इस तरह से उसको सेट किया जाता है। मान लीजिए मीनिंग आपको बहुत याद है, लेकिन आपको सेट करने का तरीका अगर नहीं पता है तो भी आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है यानी मीनिंग के साथ साथ उसका सही यूज़ जानना, और किस वर्ड को कहाँ पे रखना है, कहाँ पे पुट करना है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए आपको मैंने यहाँ तक बता दिया है शायद कि इधर उधर घूम रहा था, उधर आ निकला। एक लाइन और बची हुई है, इसको बता ख़त्म करते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से ट्रांसलेशन या जो भी मैं इंपॉर्टेंट समझूंगा आपके लिए, या फिर आप कमेंट करेंगे तो बेस पर वीडियो आपकी बनेगी। उसने टुकड़ा लेने का निश्चय किया, तो यहाँ लिखेंगे ही। डिसाइडेड, डिसाइडेड माने होता है निश्चय किया, निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू टेक, टेक माने होता है लेने का। देखिए जब दो वर्ब आती है, जैसे डिसाइडेड और टेक दोनों वर्ब है, तो दोनों एक वर्ब जो यूज होती है निश्चय किया, तो इसका हम ही भी कर देंगे। पास्ट टेंस है हमारा, टेंस पास्ट इनफिनिट का है, इसलिए डिसाइड का सेकंड फॉर्म हमने लगा दिया है, डिसाइडेड हो गया। फिर लेने, ये भी वर्ब है, तो टू टेक, क्या लेने का? टुकड़ा लेने का। डिसाइडेड टू टेक द पीस, टेक द पीस, उसने टुकड़ा लेने का निश्चय किया। ये कहानी और आगे तक है। तो गीदड़ उसको गाने के लिए कहेगा, और फिर उसके बाद जब मुंह खोलेगा तो पनीर का टुकड़ा गिर जाएगा और वो गीदड़ लेके भाग जाएगा। ठीक, तो ये कहानी यहीं तक है, लेकिन आपको ट्रांसलेशन जो है यहीं तक मैं बता रहा हूँ। बाकी आगे नेक्स्ट अगर स्टोरी बनी तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एक बार इसको रिवीजन कर दूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन में अगर हो तो क्लियर समझ में आ जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था। एक एक चीज़ फाइनल करते हैं। तो एक दिन की इंग्लिश हमने यहाँ वन डे लिख दिया, फिर एक कौवा की इंग्लिश ए क्रो लिख दिया। इतना तो समझ में आया ना आपको? एक दिन एक कौवा, वन डे आ क्रो। बैठा था, वाज सिटिंग, सिटिंग माने बैठा हुआ था। अच्छा, मतलब बैठा था, कहाँ बैठा था? एक आम के पेड़ पर। ऑन ए ट्री ऑफ मैंगो, ऑन ए मैंगो ट्री भी हम कर सकते हैं, ऑन ए मैंगो ट्री। आप लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑन ए ट्री ऑफ मैंगो या ऑन द मैंगो ट्री। ऑन द मैंगो ट्री भी कर देंगे तो भी सही है। अब उसके बाद ये हो गया, उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा था। तो उसकी चोंच में मतलब यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है ना, इसलिए देयर हमने लगा दिया। देयर वाज, देयर वाज मैंने था। देयर जब शुरू में लगता है ना तो इसका मतलब नहीं लिया जाता है, हाँ इसका कोई अर्थ नहीं लिया जाता, खाली ये सब्जेक्ट का काम करता है बस। देयर वाज ए पीस ऑफ चीज़, चीज़ मीन्स होता है पनीर। कहाँ टुकड़ा था? इन इट्स बीक, इसकी चोंच में। तो देयर वाज ए पीस ऑफ चीज़ इन इट्स बीक। अकस्मात एक गीदड़, अकस्मात माने होता है अचानक, सडनली। ए जयकाल, जो भोजन की खोज में इधर उधर भटक रहा था। तो जो की इंग्लिश हु होती है, हु माने कौन भी होता है, हु मीन्स जो भी होता है। तो हु वाज वांडरिंग, वांडरिंग माने होता है भटक रहा था। किसकी खोज में? भोजन खोज में। इन सर्च ऑफ फूड, मतलब खाने की तलाश में भटक रहा था। उधर आ निकला, केम देयर, केम देयर, उधर आ निकला। उसने टुकड़ा लेने का निश्चय किया। ही डिसाइडेड टू टेक द पीस, ही डिसाइडेड टू टेक द पीस, उसने टुकड़ा लेने का निश्चय किया। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बड़ी ऐसी टॉपिक साथ। जब तक बने रहें गोल्डन फ्यूचर 07 के साथ, और अपने नॉलेज को ग्रो करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। बहुत बहुत थैंक्स, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को वॉच करें, लाइक सब्सक्राइब। ओके।